अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का 4th लेक्चर है और उसमें हमने जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो है ये वाली जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये एग्जाम का लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी के अंदर से दो शॉर्ट बनते हैं। तो दो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये जैसे ही आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन एज सच इसके नोट्स जो है इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। आपने नोट्स को याद करना है, जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप यूँ समझें कि आपको अब इस वीडियो के देखने के बाद अब आपको बुक से पढ़ने की या उसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Organic compounds are classified into two groups. Number one, open chain compounds, and number two, closed chain compounds. What are open chain compounds? पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। Number one, open chain compounds. Those organic compounds which have open chain of carbon atom. Open chain of carbon atoms. मतलब ये कि जो एंडिंग कार्बन एटम्स हैं, एंडिंग कार्बन एटम्स are not connected with each other are called open chain compounds. जैसे अगर हम इसके एग्जांपल दें, जैसे ये वाले कार्बन एटम्स हैं, तो इसमें आपको पता है ये चारों कार्बन एटम जो हैं इसको हम ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर ये वाला और ये वाला ये एंडिंग कार्बन एटम्स है। तो एंडिंग कार्बन एटम का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, बल्कि ये इन कार्बन के थ्रू लिंक कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एंडिंग कार्बन एटम्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ऐसे कंपाउंड को ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसी तरह से ये वाला कंपाउंड भी ओपन चेन ही है, लेकिन इसके अंदर एक ब्रांच आ जाती है, ये मेन स्टेम है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स को फिर हम ये कह सकते हैं कि इनको फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है और कुछ के अंदर ब्रांच आ जाती है। सो ओपन चेन कंपाउंड्स कैन बी classified into two groups. They are further divided into two groups. अब वो दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं आगे, तो उनकी भी हम पहले डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम उनकी एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि हमारे बोर्ड के मेथड्स हैं। सो ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ये स्ट्रेट चेन and branch chain. Straight chain compounds and branch chain compounds. So what are straight chain? Straight chain compounds are those compounds having no branch. Those compounds having no branch. मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब यह है कि जो नन ऑफ द कार्बन, none of carbon atom is connected with more than two carbon atoms. कोई एक भी ऐसा कार्बन नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कंपाउंड को देखें जिसे हम ब्यूटेन कह रहे हैं,
तो इसमें कोई एक भी कार्बन ऐसा नहीं है जो दो से ज़्यादा से कनेक्टेड हो। जैसे आप देखें इस कार्बन को अगर आप देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, वो ये वाला है। अगर आप इस कार्बन को देखें तो ये दो से कनेक्टेड है, एक इधर से और एक इधर से, इस कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन को देखें तो ये भी ये दो से कनेक्टेड है, एक इधर से और एक इधर से, ये एक से कनेक्टेड है। तो मैक्सिमम दो से ज्यादा कोई भी कार्बन एटम कनेक्ट किसी और कार्बन से नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के अंदर जो एग्जांपल आपने देनी है वो ब्यूटेन की है, और भी आप दे सकते हैं पेंटेन की, हेक्सेन की। तो सिंपली आपको समझ आ गया है कि ये जितने भी स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड होंगे, इसके अलावा प्रोपेन भी दे सकते हैं, ये भी एक स्ट्रेट चेन है। फिर ये 5 वाला भी एक स्ट्रेट चेन है। तो इस तरह 6 वाला भी स्ट्रेट चेन है। तो ये हेक्सेन हो, पेंटेन हो, प्रोपेन हो, ऑल दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड के अंदर जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसकी वो क्या है कि जो एंडिंग कार्बन एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ, पहली बात तो ये कनेक्ट नहीं होते, और दूसरी बात कि उनके अंदर कोई भी एक ऐसा कार्बन एटम नहीं होता, कोई एक भी ऐसा, नन ऑफ कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद मोर देन टू कार्बन एटम्स। नो वी हैव ब्रांच चेन। अब यहीं से डेफिनेशन हम इसी को अगर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, दोज कंपाउंड्स हैविंग नो ब्रांच, यहाँ पे लिखें हैविंग एट लीस्ट वन ब्रांच। those compounds which have at least one branch, at least one branch of carbon atoms। ब्रांच जस्ट काफ़ी है, लेकिन चलिए कार्बन एटम्स मतलब क्या होगा इसका, दैट इज एट लीस्ट वन कार्बन is connected with more than two other carbons। मोर देन टू अदर का, एक कार्बन ऐसा उनमें होगा जो दो से ज्यादा से कनेक्टेड होगा। जैसे अभी एग्जांपल हम करते हैं, ये वाली एग्जांपल आप इसके साथ कार्बन है, तो जरा देखें कि यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम इसके साथ भी कनेक्टेड है, इस कार्बन से भी कनेक्टेड है, और इस कार्बन से भी कनेक्टेड है। सो दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद मोर देन टू मीन थ्री के साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको जो है वो ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। इसका नाम क्या होगा, अगर हम इसकी वैलेंसी जस्टिफाई करते हैं इस तरह से, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। तो ये दो उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन थी ओपन चेन कंपाउंड्स की। तो अब ओपन चेन जो है ना हमारा वो खत्म हो गया है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच चेन कंपाउंड। आपको पता है, सॉरी, क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन के बाद अब क्लोज चेन की बारी। हमें पता है कि हमने शुरू में ये बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन जो है उसको फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं स्टेट और ब्रांच में। अभी हम करते हैं क्लोज चेन। सो व्हाट इज क्लोज चेन कंपाउंड्स? क्लोज चेन कंपाउंड जो है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर रिंग जो है उसमें बनता है। सो दोज कंपाउंड्स which have rings of atoms, वो नॉर्मली कार्बन एटम ही होते हैं, आर कॉल्ड, रिंग बना होता है, आर कॉल्ड
क्लोज चेन कंपाउंड्स, आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। मतलब क्या होगा कि एंडिंग कार्बन एटम जो है, एंडिंग कार्बन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और हमारी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। हम ज़्यादा अपने आप को गुंजलियों में नहीं डालेंगे, हमने आसानी की तरफ जाना है। which have rings of atoms are called closed chains. These are also called cyclic compounds. क्लोज चेन कंपाउंड जो है, इनको अगर हम इनके एग्जांपल दें तो इसमें जैसे ये वाली कार्बन के अगर हम 4 ही एटम कनेक्ट करते हैं तो हम इनको जब ऐसे कनेक्ट करेंगे कि चारों के चारों आपस में लिंक कर जाएं इस तरह से, तो ये क्लोज हो गया। इसको हम अगर इसकी वैलेंसी जस्टिफाई करें तो यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2, इसके साथ भी 2। So this is called cyclobutane। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। हम इसको और भी लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर रिप्रेजेंट each corner of square represent CH2। यानी ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, तो ये सारे CH2 है। हम इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसका अगर नाम साइक्लोब्यूटेन रखा है हमने, तो जरा इसका नाम बताएं भाई क्या होगा भला। How many corners we have? 3 corners। So 3 corner mean propane and now it is called cyclopropane। अगर हम 5 वाला बनाना चाहें तो 5 वाला हम इस तरह से पहले 5 कॉर्नर बना लेते हैं, 5 कॉर्नर, और इसके साथ हमने इस तरह से वो जो गुड्डे गुड्डे का घर, इसको हम साइक्लोपेंटेन कहेंगे, साइक्लोपेंटेन कहेंगे। तो ये साइक्लोपेंटेन है, और ये वाला इसी तरह से हम साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। सो ऑल दीज कंपाउंड आप देखिए, इसमें कहीं पे भी आपको कोई एंडिंग कार्बन नहीं, आपको ये नहीं पता चलता ये एंडिंग है ये है, तो ये सारे कार्बन के एटम आपस में ये लिंक कर रहे हैं ऐसे कंपाउंड को जिसमें वो रिंग बनता है, क्लोज फिगर बनती है, उनको हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो लाइक ओपन चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। These are again divided into 2 groups, 2 categories. Number one, homocyclic, and number 2, heterocyclic. So homocyclic and heterocyclic. क्या homo stand for same, hetero stand for different? So homocyclic compounds are those closed chain compounds which have those organic compounds which have ring of carbon atoms, ring of carbon atoms are called homocyclic. All the atoms in the ring are carbon, then the compound is called homocyclic. For example, this compound is homocyclic. Why? Because all these are carbon atoms. मैंने पहले भी बात की कि ये सारे CH2 हैं. Similarly, this compound is again, this is cyclopropane, this is again होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं। कार्बोसाइक्लिक से ज़रा आपके लिए और आसानी हो जाएगी कि इसमें सारे के सारे जो रिंग के अंदर एटम्स हैं वो कार्बन के ही होते हैं, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इसी तरह से अगर आप पेंटेन का बनाना चाहें तो ये भी साइक्लोपेंटेन, तो इसमें सारे के सारे ये वाले एटम जो है वो कार्बन के हैं, लिहाजा इसको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही कहेंगे। इसी तरह से अगर हम 6 वाला बनाना चाहें तो 6 वाला भी हम बना सकते हैं,
इसको हम कहेंगे कि ये एक साइक्लोहेक्सेन। तो 6 कॉर्नर आ जाते हैं, तो उसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन के एटम्स हैं, लेकिन इसमें कोई एक कार्बन नहीं होगा। कोई एक, जरूरी नहीं सारे, बाकी सारे कार्बन ही होंगे, लेकिन कोई एक एटम। सो those organic compounds which have at least one atom in the ring which is not कार्बन। कोई एक रिंग में ऐसा होगा कि जो कार्बन नहीं, वो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन एटम इन द रिंग व्हिच इज नॉट कार्बन आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये आप जरा कंपाउंड चेक करें, मैं इसको बनाने का भी तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे एक नाइट्रोजन आ रहा है, ये सारे कार्बन के एटम कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन नहीं है। वो क्या है, वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटम जो है वो कार्बन नहीं रहा है। तो ऐसे कंपाउंड साइक्लिक तो है, ये देखिए कनेक्टेड है, ये सारे साइक्लिक है, क्लोज है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से क्लोज हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। कार्बन की वैलेंसी जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ 2 पहले से बॉन्ड है, तो 2 और बॉन्ड लगाने के लिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पायरिडीन का एक फार्मूला है, उसमें एक एक कैच लगा के दरमियान में हम डबल और सिंगल बॉन्ड लगा लेते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि अब इसके ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लगाते हैं। तो फिर हमें एक एक हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये 1 2 3 और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, इस तरह बाकियों के साथ। तो इसका नाम है पायरिडीन। पायरिडीन जो है, इसके अंदर आपने देखा कि एक एलिमेंट के डिफर करने से वो कंपाउंड होमोसाइक्लिक नहीं रहा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह पे भी कार्बन लेते हैं इस जगह पे, तो फिर वो होमोसाइक्लिक हो जाता है। कैसे होता है ये ज़रा देखें कि हमने बाकी सारे कार्बन लिए, तो इधर भी कार्बन ले लिया, यहाँ नाइट्रोजन था, यहाँ पे भी कार्बन ले लिया। तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लगा के जब हम इसके साथ एक एक कैच लगाते हैं, तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बनता है ये होमोसाइक्लिक हो जाता है। और इसका नाम भी याद है आपको, बेंजीन है। मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर एक दफ़ा दोबारा ड्रा करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके, अभी इसको मैं रेस करके करता हूँ। तो बेंजीन जो है वो आपने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ C6H6। तो इसमें कार्बन के असल में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये वाला होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में मेन डिफरेंस ये है कि इसकी होमोसाइक्लिक के अंदर सारे के सारे एटम जो है वो कार्बन के ही होंगे, और यहाँ कोई एक एटम ऐसा होगा जो कार्बन नहीं होगा, बाकी सारे वो भी कार्बन। कोई एक एलिमेंट का, कोई एक एटम की डिफरेंस की वजह से हम उसको कहते हैं कि वो कार्बन ना होने से हेट्रोसाइक्लिक हो जाते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर फिर अभी जो हमने बेंजीन की बात की, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, चूँकि आगे जाके हमने बेंजीन को अगले, बल्कि एफएससी में बहुत ज़्यादा एक पूरा चैप्टर है बेंजीन का, तो बेंजीन के ऊपर मैं आप थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बेंजीन एक क्लोज चेन कंपाउंड है जी, और बेंजीन जैसे तमाम कंपाउंड को हम, बेंजीन जिनके अंदर मौजूद होता है उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो C6H6 जो है ये बेंजीन है। इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हर एक को अगर हम कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक एक हाइड्रोजन लगाते हैं, जैसे इसके साथ हम एक H लगा देंगे, तो इसकी वैलेंसी जो है यहाँ पे एक H लगाने से, देखें इसके साथ भी एक H, इसके साथ भी एक H लगा दिया, इसके साथ भी H लगा दिया, इसके साथ भी H लगा दिया, इसके साथ भी हमने H लगा दिया है। तो बेंजीन जो है
इसके अंदर आपने देखा C6H6 जो है, C6H6 बेंजीन, इसके अंदर हर कार्बन जो है, ये देखें, हर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2, हर कार्बन, ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद 3 अदर एटम्स। 3 अदर मीन 2 तो वो कार्बन से कनेक्ट कर रहा है और 1 वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर फिर इस तरह से कंप्लीट करते हैं। ये केकुले नाम का स्ट्रक्चर था, केकुले नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो केकुले ये कहता था कि जो बेंजीन है बेसिकली, उसको उसने ख्वाब में देखा कि इसका स्ट्रक्चर उसको ख्वाब में नजर, लोगों को बड़ा परेशान किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर ने, साइंटिस्ट परेशान थे कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे उसने कहा जी एक डबल बॉन्ड ले लें, फिर आगे सिंगल आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। तो ये अल्टरनेट डबल सिंगल करने से क्या हुआ, देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, all carbon atom bonds are fully justified. Now this structure is the structure of this benzene. तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ, बेसिकली ये एग्जांपल देना अंदर जरूरी भी नहीं है, लेकिन इसका आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर समटाइम वो कहते हैं जी ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है और स्ट्रक्चर ड्रा करना है। हम इसको फिर इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया डॉट फॉर्म में। तो ये 1 डॉट कार्बन 2 3 4 5 6, अब ये सारे कार्बन एटम शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको बॉन्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो हम इसी कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसलिए लिखते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ से, फर्ज करें यहाँ डबल है तो मैं इसको यहाँ भी कर सकता हूँ, फिर आगे वाला सिंगल हो जाएगा। जैसे ये डबल है तो इसको मैं यहाँ कर दूँ डबल, सपोज मैं अभी करके देखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डबल करता हूँ तो फिर ये सिंगल हो जाएगा, फिर ये डबल हो जाएगा, फिर ये सिंगल हो जाएगा। तो ये कहीं पे भी एक अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कोई पता नहीं चला कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना, इसलिए फिर यहाँ पे बॉन्ड को उन्होंने साइक्लिक बना दिया कि बेंजीन के अंदर ये वाला ये सर्कल ये शो कर रहा है कि अंदर डबल बॉन्ड रोटेट करते हैं, यानी वो कोई उनकी एक पोजीशन नहीं है, डी लोकलाइज्ड है, वो लोकल नहीं है, किसी एक जगह पे वो स्टैंड नहीं कर रहे, डी लोकलाइज्ड बॉन्डिंग है। तो ये है जी बेंजीन का स्ट्रक्चर। और आज हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ तक ही था, और हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 हिस्सों में, अगर हम इसको समरी बहुत ज़रूरी है इसके ओवरव्यू को हम अगर करें तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने देखा कि इसकी मेन जो है वो 2 हैं क्लासिफिकेशन, ओपन चेन एंड closed chain. Then open chain are further classified into straight chain and branched chain. Straight chain and branched chain. Closed chain are again classified into 2 groups, homocyclic and heterocyclic. So straight chain have open chain of carbon atoms, all carbon atoms are like this. Branch chain have carbon atom at least 1 branch. Homocyclic are all the compounds which have closed chain and all the atoms are carbon, and if at least 1 atom is not carbon, let's say at least 1 atom is not carbon, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह, 1 atom is not carbon, then such compound is called pyridine. हम इसको और भी सिंपल वे से लिख सकते हैं, सिंपल रहना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्टी अपने लिए भी नहीं आपको करनी चाहिए। सो दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज पायरिडीन। इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। ये हेटेरोसाइक्लिक है, ये होमोसाइक्लिक है, ये ब्रांच चेन है, ये स्ट्रेट चेन है, ये सारे हमने जो है पहले डिस्कस कर लिए हैं। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ जो है ना वो